हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों देखिए, हम लास्ट टाइम से पढ़ रहे हैं, क्वांटम नंबर्स पढ़ रहे थे हम। एक एटम का एग्जैक्ट मॉडल, जो आजकल हम एक एटम का एग्जैक्ट मॉडल समझते हैं, वो उसके बारे में मैं आपको बता रहा था। ठीक है, सिंपल 9th की तरह नहीं है कि सेंटर में न्यूक्लियस और उसके आगे पीछे इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। इलेक्ट्रॉन की हम एग्जैक्ट पोजीशन निकाल ही नहीं सकते, आज तक नहीं निकाल पाए। तो हम इलेक्ट्रॉन्स नहीं, हम ऑर्बिटल लेवल तक पहुंचते हैं। ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया था। ठीक है, वो लाइट की हेल्प से भी समझाया था एक एग्जांपल से। और जनरली मैंने बोला था ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन्स के घर हैं। ऑर्बिटल ढूंढ लिया मतलब इलेक्ट्रॉन्स ढूंढ लिया, क्योंकि एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉन की पोजीशन आप निकाल ही नहीं सकते। ठीक है, और कुछ ऐसा सिनारियो मैंने आपको बताया था एक एटम का कि सेंटर में न्यूक्लियस है। दिस इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के आगे पीछे है एनर्जी लेवल्स, या जिन्हें हम शेल्स कहते थे 9th में। shells energy levels are divided into sub energy levels. सब एनर्जी लेवल्स सब शेल्स के अलग अलग ओरिएंटेशन के अलग अलग एक्सिस पे होंगे ऑर्बिटल्स, और उन ऑर्बिटल्स के अंदर जाके हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो हमें एक ऐसा टॉपिक चाहिए, हमें एक ऐसा कॉन्सेप्ट चाहिए जो ये पूरी इंफॉर्मेशन दे दे हमें। मैंने आपको एग्जाम्पल से बताया था कि अगर कार्बन के एग्जाम्पल ले लें, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, उसमें 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो बच्चों 6 इलेक्ट्रॉन्स का शेल, सब शेल, ऑर्बिटल और कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, वो सब चीजें पता होनी चाहिए। एटम के बारे में पता होगा तो ही बच्चों मॉलिक्यूल, कंपाउंड और बॉन्डिंग के बारे में पता चलेगा। बॉन्डिंग आएगी, बॉन्ड बनाना आएगी तो ही बॉन्ड ब्रेक करना आएगी, मतलब तो ही केमिस्ट्री आएगी। ठीक है जी, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आप पढ़ रहे हो आजकल के दिनों में, तो ध्यान दीजिए। हमने शेल के बारे में पढ़ लिया था। क्वांटम नंबर्स हमने कहा था 4 वैल्यूज का सेट है। फर्स्ट वैल्यू है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो हम एन से डिनोट करते थे। सिंपल एन नंबर ऑफ शेल बताता था। एन की वैल्यू 1 मतलब फर्स्ट शेल, एन की वैल्यू 3 मतलब थर्ड शेल। फिर सब शेल एल की वैल्यू थी। एल की वैल्यू हमें सब शेल बताती थी। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर या एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। ठीक है, इस तरह से हमने किया था ये। एन की वैल्यू अगर 1 होगी मतलब फर्स्ट शेल, कल वाली चीज रिपीट करवा रहा हूं मैं आपको। तो बच्चों एल की वैल्यू बस 0 होगी। 0 से एल की वैल्यू स्टार्ट करनी होती है और n-1 तक, n से एकदम पीछे तक जाना होता है। जितनी वैल्यूज आती हैं उतने ही सब शेल होते हैं। एक वैल्यू आ रही है तो एक ही सब शेल है। सब शेल का नाम है एस सब शेल। सब शेल का नाम है एस सब शेल। ठीक है, एस स्फेरिकल, वो जो सर्कल स्फेरिकल बनाया था वो एस सब शेल होता है। ठीक है, इस तरह से हम सब शेल का नंबर और उसका नाम भी बता सकते थे। अगर n की वैल्यू 2 है तो इसका मतलब सेकंड शेल है। तो l की वैल्यू आ रही थी 0 एंड 1, s एंड p सब शेल। सेकंड शेल में 2 सब शेल थे, s और p। ये सब नाम वगैरह ये सब हमने लास्ट टाइम प्रैक्टिस कर लिया। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर में एक चीज और ऐड कर देना बच्चों आज, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। आप एजीम्यूथल क्वांटम नंबर से एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हो एक इलेक्ट्रॉन का। फॉर्मूला है रूट ऑफ एल इंटू एल प्लस 1 एच अपान 2 पाई। रूट ऑफ एल इंटू एल प्लस 1, ठीक है, एल एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू। जैसे मान लो एस सब शेल, तो एल की वैल्यू 0 होगी, ये सारा 0 आ जाएगा। रूट ऑफ एल इंटू एल प्लस 1 एच अपान 2 पाई। एच अपान 2 पाई रूट के बाहर है। एच अपान 2 पाई रूट के बाहर है। अगर इलेक्ट्रॉन एल एस सब शेल में है ना, 0 वाले सब शेल में, एस सब शेल में, तो बच्चों उसका एंगुलर मोमेंटम 0 होता है। वो कोई एंगल ही नहीं बनाता। स्फेरिकल स्फीयर में है ना, तो वो कोई एक्सिस का एंगल ही नहीं बनाएगा। अगर एल की वैल्यू 1 होगी ना तो फिर एक वैल्यू आएगी एंगुलर मोमेंटम की। ठीक है, अभी यूज नहीं करनी है, अभी आप सिर्फ काउंटिंग पे फोकस कीजिए। वैसे एक फॉर्मूला है तो वो मैंने लिखवा दिया आपको। ठीक है, इसकी हम अलग से प्रैक्टिस करेंगे, इसकी टेंशन न लेना। अभी अब सिर्फ काउंटिंग, शेल, सब शेल, और आज हम ऑर्बिटल लेवल तक पहुंचेंगे। ठीक है, आज हम थर्ड क्वांटम नंबर करेंगे, फिर हम तीनों क्वांटम नंबर्स की एक साथ प्रैक्टिस करेंगे। तीनों क्वांटम नंबर्स की एक साथ प्रैक्टिस करेंगे, ध्यान दीजिए। थर्ड क्वांटम नंबर है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर।
फर्स्ट क्वांटम नंबर था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकंड क्वांटम नंबर एजीमुथल क्वांटम नंबर, थर्ड क्वांटम नंबर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर it gives information about orbitals। बच्चों ये हमें ऑर्बिटल्स, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, कौन सी एक्सिस पे कैसे अरेंजमेंट है उसके बारे में बताते हैं। लास्ट टाइम की क्लास अगर आपको याद होगी तो मैंने बोला था एक बिल्डिंग है, शेल्स, बिल्डिंग इज डिवाइडेड इनटू रूम्स, सब शेल्स, फिर रूम्स में पड़े हुए हैं डेक्स, ऑर्बिटल्स, और डेस्क पे बैठे हुए हैं स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स बोले तो इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की एग्जैक्ट पोजीशन पता नहीं चलती, स्टूडेंट्स की एग्जैक्ट पोजीशन पता नहीं चलती, तो हमने बस ऑर्बिटल लेवल तक डेस्क ढूंढ लिए, समझ लो स्टूडेंट ढूंढ लिए। ठीक है, इस तरह से कंपैरिजन करके मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको ऑर्बिटल के बारे में बताएगा कि इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में है और कितने ऑर्बिटल्स हैं, पहले तो वही क्वेश्चन है। ठीक है, अब ध्यान रहे इसकी वैल्यू, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम। ये हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन, एजीमुथल क्वांटम नंबर एल, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम, और ये हमें ऑर्बिटल्स के नंबर के बारे में बताता है। ठीक है बच्चों, एन की वैल्यू से लाई एल की वैल्यू, अब एल की वैल्यू से लाओगे एम की वैल्यू, फिर तीनों की एक साथ प्रैक्टिस करते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पता था, बिल्डिंग पता थी तो रूम्स काउंट किए, अब रूम पता होगा तो डेस्क काउंट कर पाओगे। शेल पता था तो सब शेल काउंट किए, सब शेल पता होंगे तो ही ऑर्बिटल काउंट कर पाओगे, नहीं तो आप एम की वैल्यू निकाल ही नहीं सकते बच्चों, ध्यान रहे। ठीक है, वैल्यू ऑफ एम, एम की वैल्यू क्या हो सकती है बच्चों? एम की वैल्यू होती है -L से लेके +L तक। पहले ही कहा था मैंने आपको, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू एजीमुथल क्वांटम नंबर से निकालेंगे। जब तक एजीमुथल क्वांटम नंबर, जब तक L की वैल्यू नहीं पता तब तक M की वैल्यू नहीं निकाल सकते। जो पर्टिकुलर L की वैल्यू है, टेंशन न लेना, कंफ्यूजन अभी होगी, अभी हम इतनी प्रैक्टिस करेंगे कि सब क्लियर हो जाएगा। जो पर्टिकुलर L की वैल्यू है उसको माइनस में लो और माइनस से ले जाके प्लस तक ले जाओ, जितनी वैल्यूज आई उतने ऑर्बिटल्स। एग्जाम्पल से बताता हूं, एग्जाम्पल से। फॉर एग्जाम्पल अब बहुत सारे एग्जाम्पल्स करेंगे हम, टॉपिक खत्म हो गया आपका। फॉर एग्जाम्पल L की वैल्यू 1, फॉर एग्जाम्पल L की वैल्यू 1, बताओ इसका मीनिंग क्या है, सोचो इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, फिर अभी लाइव क्लास में भी पूछूंगा L की वैल्यू 1 का मीनिंग क्या है। ठीक है, मैक्सिमम बच्चे बोलेंगे फर्स्ट शेल, कोई बोलेगा फर्स्ट सब शेल। L हमें सब शेल के बारे में बताता है, और L की वैल्यू 1 का मीनिंग है बच्चों P सब शेल। देख लेना वहां पे जहां पे मैंने नाम बताए आपको। L की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 3 4 5 6 हो सकती है। 0 होता है S सब शेल, 1 होता है P सब शेल, L हमें सब शेल बताएगा, L कभी भी शेल नहीं बताएगा। शेल हमें N बताएगा, शेल हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताएगा, L हमें हमेशा सब शेल बताएगा। L इक्वल टू 1 मतलब P सब शेल, ये वाला होता है बच्चों P सब शेल। ये जो डम्बेल सब शेल होता है ना, वो P होता है। जो एक्सिस में 3 तरह से अरेंज हो सकता है, ये एक्सिस में 3 तरह से अरेंज हो सकता है। 3 एक्सिस होती है ना, ये एक्सिस में ऐसे अरेंज हो सकता है, ये एक्सिस में ऐसे अरेंज हो सकता है, ये एक्सिस में ऐसे अरेंज हो सकता है। ये डम्बेल 3 तरह से अरेंज हो सकता है। ठीक है, शेप्स पे तो मैं अभी जा ही नहीं रहा, शेप्स एक्सिस की मैं बात ही नहीं कर रहा, थोड़ा बहुत बता रहा हूं बस बीच में। अभी मैं सिर्फ नंबर काउंटिंग बता रहा हूं आपको, नंबर काउंटिंग। ठीक है, अगर L की वैल्यू 1 हो तो बच्चों M की वैल्यू होती है -L से लेके +L तक। जो पर्टिकुलर L की वैल्यू है उसको माइनस में लीजिए, -1, और -1 से लेके +1 तक जाइए। -1 के आगे क्या आता है? -1 के आगे आता है बच्चों 0, 0 के आगे आता है +1, बस -L से +L, -1 से +1 तक जितनी वैल्यूज आई उतने ही ऑर्बिटल्स। कितनी वैल्यूज आई? 3 ही ऑर्बिटल्स, और वो मैंने पहले से बता दिया था, P डंबल के 3 ऑर्बिटल्स आएंगे, एक x एक्सिस पे, एक y एक्सिस पे, एक z एक्सिस पे। ठीक है, और यही इनका नाम है px, py, pz। ठीक है,
नाम की बात ही नहीं है, अभी आपने सिर्फ काउंटिंग करनी है। और अगर नहीं समझ आया तो बस खूब प्रैक्टिस करते हैं, पहले वीडियो पॉज करके ये सब लिख लीजिए, ठीक है, ये सब लिख लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं और खूब प्रैक्टिस करवाता हूं इसकी, ठीक है जी। देखना जरा ध्यान से, ये देखिए जी, n की वैल्यू 1, मान लीजिए n की वैल्यू 1 है, n इक्वल टू 1, क्या मीनिंग है, ठीक है। अब जल्दी से सब शेल ऑर्बिटल वो सब नहीं निकालने लगना है। n की वैल्यू 1 का मीनिंग है फर्स्ट शेल, ठीक है, पहला शेल, एक शेल नहीं, फर्स्ट शेल, फर्स्ट एनर्जी लेवल। अब सारे क्वांटम नंबर्स एक साथ करूंगा मैं, तीनों क्वांटम नंबर्स एक साथ। फर्स्ट शेल, फर्स्ट एनर्जी लेवल, के शेल, 9/10 के हिसाब से के शेल, फर्स्ट शेल, न्यूक्लियस का फर्स्ट शेल की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। फर्स्ट शेल में एल की वैल्यू क्या होगी, एजिमुथल क्वांटम नंबर। एल की वैल्यू कहां से स्टार्ट होती थी, 0 से, 0 के आगे 1, लेकिन यहां हम 1 तक नहीं जाएंगे, n-1, जो n की पर्टिकुलर वैल्यू है उससे एक कदम पीछे ही रहेंगे, जो n की पर्टिकुलर वैल्यू है उससे एक कदम पीछे रहेंगे, बस यही वैल्यू आने वाली है। n के बराबर l की वैल्यू कभी आएगी नहीं, 0, एक वैल्यू, एक ही सबशेल, 1 सबशेल, और उसका नाम भी है s सबशेल। फर्स्ट शेल में एक ही सबशेल है, s सबशेल, ठीक है। पहला क्वांटम नंबर हो गया, दूसरा क्वांटम नंबर हो गया, तीसरा क्वांटम नंबर m की वैल्यू आपने नोटबुक पे लिखी होगी, m की वैल्यू होती है -l से लेके +l तक। जो पर्टिकुलर l की वैल्यू है उसको माइनस से स्टार्ट करो और माइनस से प्लस तक ले जाओ। l की वैल्यू क्या है, 0, तो m की वैल्यू आएगी -0 से लेके +0 तक। अब -0 +0 तो कुछ नहीं होता, 0 तो 0 ही होता है, ठीक है। तो m की वैल्यू 0, एक वैल्यू, एक वैल्यू, एक ऑर्बिटल, नाम है s ऑर्बिटल, ठीक है। ध्यान दीजिए, फर्स्ट शेल में कोई पूछे फर्स्ट शेल, n की वैल्यू 1, फर्स्ट शेल में कितने सबशेल्स, आप बोलोगे एक सबशेल, s सबशेल। उसमें कितने ऑर्बिटल्स, आप बोलोगे एक ही ऑर्बिटल आ रहा है, देखो एक ही ऑर्बिटल आ रहा है, s ऑर्बिटल। फर्स्ट बिल्डिंग में एक ही रूम है, उस एक रूम में एक ही डेस्क है, और एक डेस्क पे कितने स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं, जनरली नॉर्मली जो डेस्क होता है, एक डेस्क पे 2 स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ठीक है। ये हमने आगे पढ़ना है, लेकिन अभी बता रहा हूं, देखो पूरा इंफॉर्मेशन पता चल गई। फर्स्ट शेल में एक सबशेल होता है, एक सबशेल में एक ही ऑर्बिटल होता है, और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं मैक्सिमम, एक घर में 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं मजे से, ठीक है जी। और आपको फुल इंफॉर्मेशन मिल गई, फर्स्ट शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 2 क्यों आ सकते हैं, क्योंकि उसमें एक ही ऑर्बिटल है। फिर से देखो, एक और एग्जांपल नहीं समझ आया तो इतनी एग्जांपल्स कर लेंगे कि यहीं पे ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा, फिर आप आराम से बैठ के क्वेश्चंस करना। n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 2 का क्या मीनिंग है, अब मैं दूसरी एग्जांपल कर रहा हूं, अब मैं सेकंड शेल की बात कर रहा हूं। n इक्वल टू 2 का मतलब ही सेकंड शेल है, 2 शेल्स नहीं, सेकंड शेल। n इक्वल टू 2 का मतलब है सेकंड शेल, सेकंड एनर्जी लेवल। शेल 9/10 में और 11/12 में एनर्जी लेवल L के एलिमेंट शेल, उसके हिसाब से बोल रहा हूं। अब हम निकालते हैं L की वैल्यू। L की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, 0 के आगे 1, 1 के आगे बस जो पर्टिकुलर n की वैल्यू है उससे एक कदम पीछे ही रहना है, ये पुराना टॉपिक है। जितनी वैल्यूज उतने ही सबशेल्स, 2 वैल्यूज 2 सबशेल, एक का नाम है S, दूसरे का नाम है P। जब भी L की वैल्यू 0 हो तो हम S सबशेल कहते हैं, जब भी L की वैल्यू 1 हो तो हम P सबशेल कहते हैं बच्चों, ठीक है, P सबशेल्स। अब हमें निकालने हैं ऑर्बिटल्स, अब हमें M की वैल्यू निकालनी है। तो देखो बच्चों, यहां पे ध्यान से देखना बच्चों, ऑर्बिटल इसमें भी होंगे, ऑर्बिटल इसमें भी होंगे। फर्स्ट बिल्डिंग में 2, सेकंड बिल्डिंग में 2 रूम्स हैं। इस रूम के अलग डेस्क होंगे, इस रूम के अलग डेस्क होंगे, कोई कंफ्यूजन ना हो, मैं एक काम करता हूं, इनको अलग अलग ही लिखता हूं। बोलो जी, L की वैल्यू अगर 0 हो तो M की वैल्यू क्या होगी, -L से लेके +L तक। नोटबुक पे देख लो M की वैल्यू कैसे निकालनी है, -L से +L तक जाना है, -0 से +0 तक जाना है, 0 तो 0 ही होता है। S सबशेल का हमेशा एक ही ऑर्बिटल आएगा, नाम है S ऑर्बिटल।
s ऑर्बिटल। और p के हमेशा 3 ऑर्बिटल्स आएंगे। देख लो m की वैल्यू 1 के लिए m की वैल्यू -1, 0, +1, हमेशा 3 वैल्यूज आएंगी, हमेशा 3 वैल्यूज। ठीक है, m की वैल्यू -1, 0, +1, हमेशा 3 वैल्यूज आएंगी। एक का नाम है x एक्सिस पे px, y एक्सिस पे py, z एक्सिस पे pz, हमेशा 3 ऑर्बिटल्स आएंगे। p के हमेशा 3, s का हमेशा 1 ऑर्बिटल। ये सेकंड शेल की कहानी हो गई, सेकंड शेल की। तो कोई पूछे सेकंड शेल में कितने सब शेल्स, आप बोलोगे 2 सब शेल्स। क्या नाम, s एंड p। कितने ऑर्बिटल्स, s का 1 ऑर्बिटल, p के 3 ऑर्बिटल्स। टोटल कितने ऑर्बिटल्स हुए सेकंड शेल में, सिर्फ सेकंड शेल में? टोटल ऑर्बिटल्स सारे काउंट कर लो। टोटल कितने ऑर्बिटल्स हुए, 1, 2, 3, 4, टोटल ऑर्बिटल्स 4। तो टोटल इलेक्ट्रॉन के घर, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन के घर हैं, टोटल घर 4। और एक घर में, एक डेस्क पे 2 स्टूडेंट्स, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 4 ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स। इसलिए सेकंड शेल में आप करते थे, 9th 10th में लिखते थे सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं जी। क्यों आ सकते हैं, वो यहां से पता चलेगा क्यों आ सकते हैं। अभी भी समझ नहीं आया तो अभी हम और एग्जांपल्स करते हैं। 2 एग्जांपल्स और बताता हूं, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए जल्दी से। देखिए बच्चों, एक एग्जांपल और करते हैं। n = 3। n = 3 का क्या मीनिंग है, जो n की वैल्यू बताती है वही बोलना। n = 3 का मतलब है थर्ड शेल। 3 शेल्स नहीं, बार बार बोल रहा हूं, थर्ड शेल। ये प्रैक्टिस ही होगा। थर्ड शेल, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड एनर्जी लेवल की बात कर रहे हैं हम, थर्ड बिल्डिंग की बात कर रहे हैं। l की वैल्यू 0, 1, 2, दूर दूर बनाता हूं, 2 तक ही जाएंगे ना। ठीक है, n से एक कदम पीछे तक, 0 से स्टार्ट करना है, 0 के आगे 1, 1 के आगे 2, और बस इसके बराबर नहीं पहुंचेंगे कभी भी। 0 का मतलब होता है s सब शेल, 1 का मीनिंग होता है p सब शेल, 2 का मीनिंग होता है d सब शेल। तो थर्ड शेल में 3 सब शेल्स हैं बच्चों, s है, p है और d है, 3 सब शेल्स। ठीक है, इसके अलग ऑर्बिटल्स निकालता हूं, इसके अलग ऑर्बिटल्स निकालता हूं, और इसके अलग ऑर्बिटल्स निकालता हूं। ठीक है जी, ताकि कंफ्यूजन ना हो, इसके अलग ऑर्बिटल्स निकालूंगा। ठीक है, इसका ऑर्बिटल वही 0 ही आएगा। l की वैल्यू 0, m की वैल्यू -l से लेके +l तक 0, l की वैल्यू 1, m की वैल्यू -1, 0, +1, 3 वैल्यूज, 3 सब शेल। क्या नाम है उनके, px, py, pz। इसके लिए l = 2, तो m की वैल्यू खुद निकालने की कोशिश करो। -l से लेके +l तक, -2 से लेके +2 तक जाना है। -2 के बाद -1, -1 के बाद 0, 0 के बाद +1, +1 के बाद +2। काउंट करो, जितनी वैल्यूज उतने ही सब शेल्स, उतने ही ऑर्बिटल्स। सॉरी, ये सब शेल है, ये ऑर्बिटल्स, उतनी ही ऑर्बिटल्स। 1, 2, 3, 4, 5 वैल्यूज आई, 5 ही ऑर्बिटल्स होंगे। इनके भी नाम है, इनके भी नाम है। ठीक है, लेकिन ज्यादा कंफ्यूज ना हो जाओ, वो सब हम ऑर्बिटल के नाम, ऑर्बिटल के शेप्स, वो सब हम करेंगे अच्छे से। ठीक है, अभी सिर्फ नंबरिंग पे फोकस कीजिए, कितने ऑर्बिटल्स। तो कोई पूछे थर्ड शेल में कितने ऑर्बिटल्स, तो आपको ये वैल्यूज काउंट करनी है। कोई पूछे थर्ड शेल में कितने सब शेल्स, तो आपको ये काउंट करना है। कौन कौन से सब शेल, तो फिर नाम भी बताना है। थर्ड शेल में 3 सब शेल्स, s, p, d। थर्ड शेल में कितने ऑर्बिटल्स, ये भी काउंट करो, ये भी, ये सारे काउंट करो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऑर्बिटल्स। हर एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, हर एक ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। 2-2 इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल हो गए 18 इलेक्ट्रॉन्स। थर्ड शेल में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 8 नहीं। 2, 8, 8 वो गलत नहीं था, लेकिन लिमिटेड था, वो लिमिटेड। 9, 10 में आप सिर्फ एटॉमिक नंबर 20 तक जाते थे, 20 के आगे कभी गए ही नहीं। अब आपको एटॉमिक नंबर 120 तक जाना है, तो 2, 8, 18, नॉट 2, 8, 8। 9, 10 में ऐसा क्यों करते थे, इसी यूनिट में क्लियर हो जाएगा। आज नहीं तो अगली क्लास में जरूर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो शेल, सब शेल, ऑर्बिटल, सारी चीज निकालना आनी चाहिए। ठीक है, और अब एक नाम ना भी आते हो चलेगा, बस नंबरिंग, नंबर बनाना सीखो।
n इक्वल टू 4 करके अब आप मुझे बताओ, ठीक है, n इक्वल टू 4 करके आप मुझे बताइए और मुझे सेंड भी करना है इसका। l की वैल्यू 0 1 2 3 इतना बता देता हूं। इसके लिए m की वैल्यू अलग निकालना है, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग। ये s है, ये p है, ये d है, ये f है, सबके लिए अलग अलग वैल्यू निकालना, ठीक है। और लास्ट में एक शॉर्टकट भी जो है वो लिख लेना जल्दी से न्यूमेरिकल्स निकालने के लिए। जल्दी से न्यूमेरिकल्स निकालने के लिए एक शॉर्टकट लिख लेना, नंबर ऑफ शेल। जल्दी से एमसीक्यूज निकालने के लिए, न्यूमेरिकल नहीं कह सकते हम इन्हें कंसेप्चुअल क्वेश्चंस कह सकते हैं, ठीक है। तो एमसीक्यूज जल्दी से फटाफट 1 मार्क्स के या 1 वर्ड के या एमसीक्यूज को जल्दी से टिक करना हो तो एक शॉर्टकट भी है, नंबर ऑफ शेल, वो तो n ही बताएगा। नंबर ऑफ सब शेल्स, अगर आपको सब शेल्स का नंबर निकालना है, 3 सब शेल हैं, 2 हैं, 1 है, कितने सब शेल हैं? n। बच्चों जो n की वैल्यू होती है उतने ही सब शेल्स होते हैं, देख लो अपनी नोटबुक पे लिखा होगा। जब n इक्वल टू 1 था तो एक ही सब शेल आया था s। मैं नंबर की बात कर रहा हूं, उसका नंबर कितना है। जब n इक्वल टू 2 था तो 2 ही सब शेल आए थे, s एंड p। जब n इक्वल टू 3 था, 3 सब शेल आए, s p d। और अभी जो मैंने आपको एग्जांपल बोली n इक्वल टू 4, आप खुद करो तो उसमें 4 सब शेल्स आए, s p d f, ठीक है। जितने नंबर वाला शेल उतने ही सब शेल्स आते हैं, आप ट्राई करके देख लो। ये शॉर्टकट है, जल्दी से नंबर निकालना हो तो। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, अगर ऑर्बिटल्स का नंबर निकालना है, कितने ऑर्बिटल्स हैं, 1 है, 3 है, 9 है, 18 है, कितने हैं, तो बच्चों n का स्क्वायर कर लो, आप जल्दी से नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकाल सकते हो, ठीक है। अभी हमने n इक्वल टू 3 की प्रैक्टिस की। n इक्वल टू 3 में टोटल 9 ऑर्बिटल्स आए, 18 इलेक्ट्रॉन्स, 9 ऑर्बिटल्स, 3 का स्क्वायर 9। अभी n इक्वल टू 4 आपने किया, अगर किया होगा तो उसमें काउंट कर लो 4 का स्क्वायर, काउंट कर लीजिए, 16 ऑर्बिटल्स आएंगे, काउंट करके देख लो, और टोटल 32 इलेक्ट्रॉन्स, काउंट करके देख सकते हो आप, ठीक है। एंड लास्ट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2n स्क्वायर। ये फॉर्मूला तो हमने पहले से किया, क्यों किया, कहां से किया, वो भी मैंने आपको समझा दिया। तो बच्चों n की वैल्यू से आप शेल, सब शेल, ऑर्बिटल और उनका इलेक्ट्रॉन का नंबर फटाफट जल्दी से निकाल सकते हो। लेकिन शॉर्टकट तब यूज करना है अगर लॉन्ग कट आता होगा तो। पहले पूरे टॉपिक को एक्सप्लेन करो और उसके बाद ही आगे बढ़िए, ठीक है। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, एक घर में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, उसी हिसाब से ये फॉर्मूला आता है, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब एक लास्ट, ये भी पॉज करके ये सब लिख लेना। अब लास्ट एक पॉइंट और आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। मैं बार बार बोल रहा हूं, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। मान लो ये एक ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल है, इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। 2 नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन्स एक घर में रह सकते हैं, वो भी बड़े आराम से, मजे से, ठीक है। बार बार ऐसा बोल रहा हूं मैं, ठीक है। ऐसा कैसे हो सकता है, एक घर में, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये भी नेगेटिव चार्ज, ये भी नेगेटिव चार्ज, तो ये रिपेल क्यों नहीं कर रहे आपस में, ये आपस में शोर क्यों नहीं कर रहे, ये आपस में अनस्टेबल क्यों नहीं हो रहे। मैं कह रहा हूं एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, वो भी बड़े मजे से स्टेबल होके। उसका रीजन सुनिए, ठीक है, उसका रीजन सुनिए, या उससे पहले मेरे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। 4 घर हैं, 1 2 3 4 घर, ठीक है। इसमें रहते हैं जी हस्बैंड और वाइफ, इसमें भी रहते हैं हस्बैंड वाइफ, इसमें भी रहते हैं हस्बैंड वाइफ, इसमें भी एक हस्बैंड एक वाइफ, ठीक है। ये पहले घर में ना, ध्यान से सुनना, पहले घर में हस्बैंड और वाइफ दोनों शरीफ हैं, बड़े शरीफ हैं, चुपचाप रहते हैं, शरीफ। इसमें हस्बैंड खतरनाक है, लड़ाका, ठीक है, और वाइफ शरीफ। इसमें वाइफ खतरनाक है, लड़ाकी, और हस्बैंड शरीफ। इसमें दोनों ही खतरनाक है, हस्बैंड और वाइफ दोनों ही लड़ाके हैं। इसमें हस्बैंड वाइफ दोनों शरीफ,
इसमें हस्बैंड लड़ाका वाइफ शरीफ, इसमें वाइफ लड़ाकी हस्बैंड शरीफ, और इसमें दोनों लड़ाके हैं, हस्बैंड भी वाइफ भी। बताओ किस घर में सबसे ज्यादा शांति होगी, किस घर में सबसे कम शोर होगा, सबसे ज्यादा शांति होगी? ठीक है, सब बोलेंगे ये भाई दोनों शरीफ हैं जो। इसका करेक्ट आंसर है ये, जिसमें दोनों लड़ाके होंगे, दोनों लड़ेंगे। ठीक है, महीने में या हफ्ते में एक बार लड़ेंगे, बाकी पूरे महीने रूठे रहेंगे एक दूसरे से। ना वो एक दूसरे से उसका हालचाल पूछेंगे, ना खाना पूछेंगे। सबसे शांति इसमें होगी। जो सबसे शरीफ होंगे कम से कम एक दूसरे से बातें तो करेंगे, थोड़ी बहुत आवाज तो आएगी। ठीक है, बाकी इधर भी एक लड़ाका, इधर भी एक लड़ाका, इधर तो शोर रहेगा ही रहेगा। इधर महीने में एक दिन शोर आएगा बस, उसके बाद ये मुंह फेर के बैठ जाएंगे। ठीक है, कोई शोर नहीं आएगा। मैंने शांति बोला, मैंने सुख शांति नहीं बोला, मैंने बोला शांति किसमें ज्यादा होगी, वो इसमें। ऐसा ही कुछ हाल यहां पे भी है। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, वो भी बड़े आराम से। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे से मुंह फेर के बैठ जाते हैं, एक दूसरे से मुंह फेर के बैठ जाते हैं। अब इसका मीनिंग समझिए क्या है। आप सब जानते हो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आगे पीछे घूमता है, उसकी हम एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते, लेकिन पता तो है घूमता है। ये तो है, ये सोलर सिस्टम के सन सेंटर में, न्यूक्लियस सेंटर में ये अर्थ घूम रही है, बाकी प्लैनेट्स घूम रहे हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन भी घूम रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपको ये भी पता होगा बच्चों, अर्थ सन के आगे पीछे ऐसे घूमती तो है, रिवॉल्व तो करती है, लेकिन अपनी एक्सिस पे भी घूमती है, रोटेट भी करती है। दिन रात बनते हैं, एक साल बनता है, दिन रात बनते हैं। यही इलेक्ट्रॉन का भी हाल है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आगे पीछे भी घूमते हैं और अपनी एक्सिस पे भी घूमते हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। आधे इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं क्लॉकवाइज, आधे इलेक्ट्रॉन घूमते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, उस हिसाब से ये एक दूसरे की स्पिन को कैंसिल कर देते हैं। अगर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, उल्टे, एक दूसरे की स्पिन कैंसिल। ठीक है, वही मुंह फेर के बैठ गए एक दूसरे से। अब ये रिपेल नहीं करते, स्टेबल। अकेला इलेक्ट्रॉन अगर होगा, अकेला इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज का, तो वो पॉजिटिव की तलाश में भागता रहेगा, अनस्टेबल। लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन्स एक ही घर में रहेंगे, स्टेबल हो गए। ठीक है, ये आपका 4th क्वांटम नंबर है, कुछ खास नहीं है, वही जो चीज मैं बार बार बोल रहा हूं। ठीक है, कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन अपोजिट स्पिन के साथ। ठीक है, आपका 4th क्वांटम नंबर है, स्पिन क्वांटम नंबर। It gives information about spin of an electron। ये एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन के बारे में बताता है, और मैंने कह दिया आपको, आधे इलेक्ट्रॉन्स क्लॉकवाइज, आधे एंटी क्लॉकवाइज, ताकि एक दूसरे की स्पिन को कैंसिल कर दें, स्टेबल हो जाए। ठीक है, इसे हम एस से डिनोट करते हैं, और इसकी वैल्यू कुछ खास नहीं, +1/2 एंड -1/2। आधे इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज, आधे एंटी क्लॉकवाइज, बस ये कुछ खास नहीं है। मेन फर्स्ट 3 वाले हैं। ठीक है, जिनके बारे में पूछा जाएगा आपको, ऑर्बिटल का नंबर बताओ, शेल का नंबर बताओ, सब शेल्स का नंबर बताओ, ये बस स्पिन, एक दूसरे की स्पिन कैंसिल कर देंगे। इसको हम आगे जरूर यूज करेंगे, है तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि एक घर में 2 इलेक्ट्रॉन्स कैसे रह रहे हैं अपोजिट स्पिन के साथ। मान लो अगर एक एटम में टोटल 32 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो बच्चों 16 क्लॉकवाइज घूमेंगे, 16 एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, शर्त यह है कि कोई अकेला ना हो, पेयर अगर हो तो, और पेयर ही स्टेबल है। ठीक है, तो ये थे 4 क्वांटम नंबर्स। कुछ 1-2 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाता हूं, फिर हम लाइव क्लास पे आते हैं। ठीक है जी, देखिए जी, 2 क्वेश्चंस मैंने आपके सामने लिखे हैं बच्चों। 2 क्वेश्चंस एक एक करके करते हैं पहले। ठीक है, 2 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, तो कम से कम 4 आप भी करना, मार्क मैं करके दूंगा, मैं बताऊंगा कौन से क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड विद थर्ड शेल। देखो आपको क्या दिया हुआ है और देखो क्या पूछा गया है। आपको थर्ड शेल पूछा गया है, और शेल कौन बताता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये सॉल्व करने लगा, आपको n की वैल्यू 3 बताई गई है। ठीक है, थर्ड शेल। आपको क्या निकालना है? ऑर्बिटल्स बताता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। सिंपल सी बात, पहले L निकालो, 0 1 2, फिर M की वैल्यू निकालो, इसके लिए अलग,
इसके लिए अलग -1 0 +1, जल्दी से कर रहा हूं, और इसके लिए अलग -2 -1 0 +1 +2। ये जितनी वैल्यूज आई उतने ऑर्बिटल्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ऑर्बिटल्स आंसर। ठीक है, जल्दी करना है। n का स्क्वायर इक्वल टू 9, खत्म बात। 3 का स्क्वायर 9। शॉर्टकट, लॉन्ग कट। शॉर्टकट भूल भी जाए तो लॉन्ग कट कर लो। मेन टॉपिक तो आपको आना चाहिए, तो ही शॉर्टकट यूज करोगे। ठीक है, डायरेक्ट वो आकाश पाताल वाले शॉर्टकट नहीं यूज करना, भूल सकते हैं। ठीक है जी, आपको टॉपिक क्लियर होना चाहिए। जल्दी से सेकंड क्वेश्चन पे आइए। विच सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज करेक्ट? क्वांटम नंबर्स का सेट दे रखा है यहां पे। एन की वैल्यू हमेशा देखना, आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये वर्ड नहीं यूज किए गए होंगे शॉर्टकट में। NLMS, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन +1/2 या -1/2, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तीन आपको ध्यान से देखने, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, चार आपको सेट्स दे रखे हैं। जो जो करेक्ट है उसको टिक करते जाओ। एन की वैल्यू 0, एन की वैल्यू 0 मतलब कोई शेल ही नहीं है। ठीक है, कोई शेल ही नहीं है। कोई शेल ही नहीं है तो सब शेल कहां से आ गए, ऑर्बिटल कहां से आ गए, और स्पिन कहां से आ गई? रॉन्ग। एन इक्वल टू 0 मतलब 0 शेल, शेल ही नहीं है, तो फिर ये सब शेल ऑर्बिटल, फिर तो कुछ नहीं होगा। रॉन्ग, ऐसा नहीं हो सकता। दूसरा, n इक्वल टू 1, ये n नहीं है। n इक्वल टू 1 मतलब फर्स्ट शेल, फर्स्ट शेल, यस पॉसिबल है। आगे बढ़ते हैं। अगर n 1 है तो l की वैल्यू 0 हो सकती है। अगर n इक्वल टू 1 तो l की वैल्यू 0 हो सकती है। l की वैल्यू 0 तो m की वैल्यू 0 वो भी हो सकती है। और स्पिन क्वांटम नंबर तो है ही है, +1/2 -1/2, वो तो इलेक्ट्रॉन की मर्जी है, कुछ भी हो। ठीक है, तो ये पॉसिबल है, सेकेंड वाला पॉसिबल है। ठीक है जी, सेकेंड वाला पॉसिबल है। थर्ड, n इक्वल टू 2, n की वैल्यू 2 है, तो बताओ l की वैल्यू 1 हो सकती है? यस, n की वैल्यू 2 हो तो l की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। ठीक है, जरूरी नहीं है दोनों हो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन या 0 में आएगा या 1 में। यस, 1 वैल्यू हो सकती है, मतलब उसमें 1 आ सकता है। अगर l की वैल्यू 1 हो तो m की वैल्यू +1 हो सकती है। अगर l की वैल्यू 1 हो तो m की वैल्यू -1 से लेकर +1 तक वैल्यू +1 आ सकती है बीच में। स्पिन तो है ही है, ये वाला भी करेक्ट। लास्ट, n की वैल्यू 3, n की वैल्यू 3 तो l की वैल्यू 2 हो सकती है। यस, 0 1 2, बस 3 के बराबर तो नहीं हो सकती, एक कदम पीछे हो सकती है। अगर l की वैल्यू 2 हो तो m की वैल्यू होती है -2 से लेकर +2 तक। -2 -1 0 +1 +2, -3 नहीं हो सकता, ये रॉन्ग। फर्स्ट और फोर्थ रॉन्ग, सेकंड और थर्ड राइट है। नहीं समझ आया तो लाइव क्लास में करेंगे। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।